कोऑर्डिनेशन 4, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। आज के लेक्चर में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इनके नामकरण के ऊपर हम बात करेंगे। ऑर्गेनिक में भी ये क्या था, 9th क्लास में नई ब्रांच आई थी तो उसका नामकरण किया था। यहाँ पे भी यही काम हम करेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के नामकरण के साथ। तो इसका नामकरण करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स नॉलेज है जो होनी बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास यहाँ टेबल दे रखी है इलिगेंस की, एक छोटी सी टेबल जो इंपॉर्टेंट के लिए हम बार बार यूज कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी बात कर रखी है। तो इनके अंदर आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे बेटा। कैसे भाई, इनके नाम अगर आपको याद है तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में जब आप इनको यूज करोगे तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। वैसे रूल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ई की जगह ओ लगाना है। जैसे आप ऑर्गेनिक में करते थे, ई हटा के उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप के जो प्रीफिक्सेस सफिक्सेस होते थे उसको ऐड कर देते थे। ऐसे अल्केन से अल्केनोल, एल्केनल, एल्केनोन, एल्केनोइक एसिड बन जाता था। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको जो एनाइन है उसके नाम से ई को हटा के ओ कर देना है एज पर आईयूपैक रिकमेंडेशंस। जैसे नेगेटिव के अंदर है बेटा, स्पेसिफिकली ध्यान देना, मैं ये बोलना भूल गया, सॉरी। जैसे आपके पास है हैलाइड, हैलाइड में आपके पास हो सकता है Cl नेगेटिव, आपके पास हो सकता है Br नेगेटिव, आपके पास I नेगेटिव। तो इनऑर्गेनिक में इसका नाम क्या था, क्लोराइड। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन में ये क्या बन जाएगा, अभी बताया है, ये हटा के क्या लगा दो, हाँ जी ओ, क्या बन गया, क्लोरिडो। ऐसे ही मान लो भाई आपके पास क्या है, आपके पास है भाई सल्फेट, आपके पास क्या है बेटा, सल्फेट, ठीक है। आपके पास है मान लिया फॉस्फेट, ठीक है। आपके पास है ऑक्सलेट, आपके पास है ग्लाइसिन, ठीक है जी, जो ग्लाइसिनेट की फॉर्म में। आपके पास एसिटिक एसिड से जो आता है एसीटेट, ठीक है। आपके पास है नाइट्रेट, आपके पास है नाइट्राइट। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस चीज को आराम से देख लेते हैं। तो इनके नाम क्या बन जाएंगे, इनऑर्गेनिक में इसका नाम क्या था, सल्फेट। इसका भाई का OSO3 जो होता था उसका नाम क्या था, हाँ जी सल्फाइड। इसका नाम क्या था, फॉस्फेट। इसका ऑक्सलेट। ग्लाइसिनेट नहीं रखा है आपके पास, ग्लाइसिन आपके पास ग्लाइसिन से आता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड से। ये क्या था आपके पास, हाँ जी एसीटेट। ये नाइट्रेट, ये नाइट्राइट, ये सल्फाइड। अब इनके कोऑर्डिनेशन में नाम क्या बन जाएगा, छोटी सी प्रैक्टिस, कुछ सेकंडों में खत्म हो जाएगा। तो सल्फेट का क्या बन जाएगा, हाँ जी सल्फेटो, हाँ जी। फॉस्फेट का फॉस्फेटो, मतलब आपको सारी चीजें लपेटनी है भाई, ओ लगा लगा के। ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो, किसमें, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वालों में। ग्लाइसिन का ग्लाइसिनेट हो गया था और यहाँ पे उसका नाम जाएगा ग्लाइसिनेटो। ऐसे DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, जिसका जब एज ए एनाइन यूज करते तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट हो जाएगा, यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइमेक्सेटो। DMG नाम से यूज होता है ना बेटा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन का बन जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, DMG। बहुत यूज होगा बेटा, एकदम से किसी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा तो वहां पे भी ई हटा के डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। एसीटेट का एसीटेटो, नाइट्रेट का नाइट्रेटो, नाइट्राइल सॉरी नाइट्राइट का नाइट्रीटो, सल्फाइड का सल्फाइटो। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में आपके लिए बहुत आसान है, अब आप सारों को दे सकते हो। हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सीडो नहीं यूज करेंगे भाई। ऐसे साइनाइड का, साइनाइड में आप दोनों यूज कर सकते हो, साइनिडो भी यूज कर सकते हो या सियानो भी यूज कर सकते हो। ये जो Cn नेगेटिव बेटा, इसके लिए दोनों नाम चलते हैं। वैसे तो ये साइनाइड है पर इसका नाम आपके पास सियानो भी यूज कर सकते हो या साइनिडो भी यूज कर सकते हो, दोनों चलेंगे। ऐसे आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक्स में। वैसे तो इसको क्लोरिडो यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आप इसको क्लोरो ब्रोमो आयोडो यूज करोगे कोऑर्डिनेशन में तो भी आपके पास चल जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो हाइड्रोक्सो, ये थोड़ा सा अलग है भाई, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सीडो नहीं बना है, हाइड्रोक्सो बना है। सियानो या साइनिडो, आइसोसियानिडो, सल्फेटो, सल्फाइटो, सल्फाइडो, फॉस्फेटो, फोस्फाइटो,
कार्बनेटो, हाइड्रोजन कार्बनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है जी, ऑक्सलेटो, थायोसाइनेटो, हाँ जी, एसीटेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रीटो, नाइट्रीडो, ठीक है। हाँ लेकिन भाई इनको याद करना पड़ेगा, इनको तो इनके नाम से याद करना पड़ेगा। इथाइलिन डाइमीन, कार्बोनिल, ठीक है, इथाइलिन डाइमीन को इथाइलिन डाइमीन, इसका नाम कार्बोनिल हो जाएगा। इसका अमीन विद डबल एम, अमीन विद सिंगल एम गलत होगा भाई, अमीन विद डबल एम। ये फोस्फीन, फोस्फीन ही है। पानी, ये ध्यान देना भाई, एक्वा बहुत यूज होगा। पायरिडीन, पायरिडीन है, ठीक है जी। तो इनके नाम में था नाइट्रोनियम, सॉरी नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, अगर ये आए तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिगेंड्स के नामों को इनके अंदर जाके बदलना होगा। ये चीज आपको नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये चीज आपको अगर आ गई तो अगला पॉइंट जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा कि आपको जो भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी चाहिए। तो ये दो प्रीरिक्विजिट है आपके लिए जो आपको टॉपिक आने से पहले आनी जरूर चाहिए। क्या? नंबर एक, भाई नाम कैसे देते हैं लिगेंड्स को। दूसरा, आपके पास नाम कैसे दिया जाएगा किसको, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी बेटा सॉरी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाएगी सेंट्रल मेटल एटम की। दोनों आपने पिछले लेक्चर में, आज के लेक्चर में फिलहाल में सीख ही लिया। अब आगे देखो आराम से, शांति से। भाई आपके पास नोमेनक्लेचर कैसे होगा। आपको कोई भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दे दिया, आसान सा देते हैं भाई, मान लो स्कैंडियम SC H2O6 3 पॉजिटिव। तो जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो एक आपके पास सिंपल सा रूल है, उस रूल को छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपके पास किसी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में या तो आगे कुछ होगा काउंटर आयन, या उसमें कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में पीछे होगा काउंटर आयन, जो बताता है कि वो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो जब भी आप नोमेनक्लेचर करेंगे जिस हिसाब से लिख रखा उसी हिसाब से करेंगे। और अंदर क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से लिगेंड्स। हमें नहीं पता कितना लिगेंड है क्योंकि लिगेंड बाइडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट, तो एन लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। वो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेगा, हमें सिर्फ समझना है फिलहाल बेसिक सा। तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव वाला है तो भाई जो भी मेटल दे रखा है उस मेटल का नाम, ठीक है। जो भी मेटल है, पोटेशियम है तो पोटेशियम, 3 पोटेशियम तो ट्राई पोटेशियम नहीं लिखोगे, खाली पोटेशियम। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, ठीक है। हाइड्रोजन है तो भाई हाँ वहाँ एसिड आएगा, उसमें बात करेंगे, खैर छोड़ो। उसके बाद भाई आपके पास अंदर आओ कोऑर्डिनेट स्फीयर के। कोऑर्डिनेट स्फीयर के जब आप अंदर आओगे तो पहले आप लिखोगे लिगेंड्स के नाम। अब लिगेंड्स भी भाई दो टाइप से हो सकते हैं। कैसे भाई, होमोलेप्टिक कंपाउंड्स हो सकते हैं और आपके पास हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड हो सकते हैं। होमोलेप्टिक सारे लिगेंड एक जैसे, सारे लिगेंड एक जैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 के 6 पानी है तो 6 एक्वा, हेक्सा एक्वा सॉरी, ठीक है। लेकिन अगर लिगेंड अलग अलग है, हेट्रोलेप्टिक है, तो पहले किसको लिखोगे, नेगेटिव वाले को, पॉजिटिव वाले को, नहीं न्यूट्रल को लिखेंगे, नहीं बेटा। तो आप उसको लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकली सिंप्लीफाई कर रखा है भाई। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले लिख दो, अल्फाबेटिकली जो बाद में आएगा उसको बाद में लिख दो, ठीक है। तो आप लिगेंड्स को लिखोगे किस बेसिस पे, हाँ जी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम आएगा, और सबसे बाद में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जो आपको किस में लिखनी है, रोमन लैंग्वेज में। जो आपको किस में लिखनी है बेटा, रोमन लैंग्वेज में। और उसके बाद भी अगर कुछ बचा तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है, काउंटर आयन है तो ऑब्वियस बात है चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज है तो आप आयन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, आप उसके साथ आयन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मेटल का नाम, उसके बाद लिगेंड्स लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो पहले आएगा ABCD सबको आती है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम जो भी है, निकल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, प्लेटिनम, कुछ भी है, पैलेडियम। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी सिखाया है लास्ट लेक्चर में, उसके हिसाब से, ठीक है जी। और उसको लिखना रोमन में, रोमन गिनती सबको आती होंगी 1 2 3, अरे कईयों को नहीं आती कई बार, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में आप आयन लिख देंगे, ठीक है जी। ऐसे ही मान लो अगर ये वाला केस हो,
तो अब की बार तो भी काउंटर आयन में पॉजिटिव तो है ही नहीं, सीधा शुरू करो। सबसे पहले लिगेंड्स, कौन से ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट OS किस में लिखनी है, रोमन में। और भाई लास्ट में अगर आयन है तो आयन लिख दो, दैट इज इट। इस तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर बेटा शांति से कर लोगे। अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर ही सेंट्रल मेटल आयन का भी अभी थोड़ा सा इशू बनेगा। पहले बेसिक करते हैं, उस इशू को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे आपको आसान सा दे दिया, सबसे पहले सबसे आसान भाई 6 के 6 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो भाई आगे कुछ है नहीं, पीछे कुछ है नहीं, सीधा शुरुआत कहाँ से करेंगे, कोऑर्डिनेट स्फीयर। उसमें पहले कौन आएगा, लिगेंड। लिगेंड कौन है, वाटर, सारे एक ही जैसे, हाँ जी। तो आपके पास लिगेंड कितनी है, 6, हेक्सा एक्वा। फिर सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा, स्कैंडियम, कोई गैप नहीं देना, किसी टाइप का कोई गैप नहीं दोगे। उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वो आप निकाल ही लोगे, निकाल लो। x + 6 × 0 = +3, कितने आ गए, +3, लिख दो। 1 2 3 रोमन, और ये तो आयन है तो आप इसके साथ में क्या लिख दोगे, आयन, हो जाएगा। ऐसे ही एक आधा और देखो, जैसे आपको दे दिया जाए Ti, भैया आपके पास TiCl3, उसके अलावा आपको दे दिया En, और एक दे दिया आपको NH3, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं आपकी बार। देखो भाई अब की बार कैसे होगा, तो भाई सबसे पहले तो बेटर रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्टिंग में निकाल लो, दो आपकी मर्जी है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्टिंग में निकालता हूँ। x प्लस कितने क्लोरीन है, 3, एक का चार्ज -1 तो 3 का -3, प्लस En कितना है, 1, चार्ज कितना पे En पे, न्यूट्रल है सर, देख लो 0, प्लस अमोनिया, अमोनिया कितनी है भाई, एक ही है, चार्ज कितना होता है 0। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, कुछ दिख रहा है क्या, तो ओवरऑल 0, कितना हो जाएगा, x -3 + 0 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +3। आ गई सर। अब नाम लिखना शुरू करते हैं, आपकी खुद की नोटबुक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चनों में कर लो, बाद में आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी बेटा। क्लोरीन क्लोरो C, इथाइलिन डाइमीन E से शुरू हो रहा है, और अमीन A से। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ABCD आती है ना, ए आएगा। तो आपके पास आप लिखोगे सबसे पहले अमीन विद डबल M, अमीन, उसके बाद E या C, वेरी गुड C, तो ट्राइक्लोरिडो, ट्राइक्लोरिडो या ट्राइक्लोरो भी लिख सकते हो। उसके बाद E आएगा इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। एक चीज ध्यान देना बेटा, इथाइलिन डाइअमीन को मैं एक साथ ही लिखता हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर आ नहीं रहा ना, यहाँ लिखता हूँ मैं इथाइलिन डाइअमीन। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना, जब अमीन अकेला आया था तो आपने AMM लिखा, लेकिन जब इथाइलिन डाइमीन के अंदर या EDTA के अंदर आएगा, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटेट हेक्साडेंटेट लिगेंड बात हुई थी, तो उनके अंदर जब अमीन आएगा तो आप सिंगल M यूज करोगे। FNCERT को चेक कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, हाँ जी, टाइटेनियम। उसके बाद क्या आएगा, टाइटेनियम, और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 3। अब देखना इसके ऊपर कुछ चार्ज है क्या, नहीं, तो यहाँ आय लिखने की जरूरत है नहीं, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास सिंपल से आसान क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चनों में आपके पास कुछ अलग सा मटेरियल मिलता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको इसका नाम देना, एक होमोलैक्टिक कंपाउंड है, चार्ज निकाला ही था अभी पीछे, फिर भी निकाल लो, x + 6 × -1 = -3, तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की आएगी +3, पहले से निकाल कर रख ली, फायदा रहेगा। 6 क्या आपके पास, साइनिडो, तो नाम क्या हो जाएगा आपके पास, हेक्सासाइनिडो। मेटल का नाम क्या था, आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 3,
आयन था, हाँ जी आयन लिख दूं, लेकिन ये नाम नहीं होगा, ये नाम गलत है। इसका नाम क्या होगा, हेक्सासाइनिडो, आपके पास फेरेट 3 आयन। मतलब सर आयरन फेरेट कैसे हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा टॉपिक आपको एक एक्स्ट्रा, वो पहला बेसिक लेवल था, अब उस बेसिक लेवल्स के ऊपर एक छोटी सी और हमने कड़ी जोड़ी है। तो इसको देखो शांति से। जब आपके पास सेंट्रल मेटल एटम, क्या बेटा, जब आपके पास, ध्यान दो, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज है या नो चार्ज, न्यूट्रल भाई, तो मेटल का नाम एज सच, मेटल नेम नो चेंज, मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आयरन है तो आयरन लिखोगे, सिल्वर है तो सिल्वर लिखोगे, गोल्ड है तो गोल्ड लिखोगे, पैलेडियम है तो पैलेडियम, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, टाइटेनियम तो टाइटेनियम, क्रोमियम है तो क्रोमियम, जो भी नाम है भाई आपके पास, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल एटम पे, सॉरी 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 बेटा, गलत बोल गया, रियली वेरी सॉरी सॉरी, सेंट्रल मेटल एटम नहीं भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात है। सेंट्रल मेटल एटम किससे तो कुछ नहीं फर्क पड़ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज पॉजिटिव है या नो चार्ज है, न्यूट्रल है, तो उसके नाम में, मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होगा। मैं बात मेटल की कर रहा था, समझाना स्फीयर था, मैं गलत बोल गया, रियली सॉरी बेटा। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है या वो न्यूट्रल है, तो मेटल का नाम एज सच लिख दोगे, जो भी उसका नाम है। लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर आपके पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसा ये देखो ये रहा, तो आपका जो भी मेटल का नाम है, उस मेटल के नाम के साथ आप ATE जोड़ दोगे, मेटल के नाम के साथ आप ATE जोड़ दोगे। जैसे कि अगर आपका मेटल है स्कैंडियम, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो स्कैंडिएट, स्कैंडिएट, वेनेडियम है तो वेनेडिएट, टाइटेनियम है तो टाइटेनिएट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, ठीक है जी। अगर मैग्नीज है तो मैंगनेट, आयरन है तो, हाँ ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है। Fe अगर न्यूट्रल या आपके पास कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है तो आयरन को आयरन ही यूज करो, अदरवाइज आयरन की जगह नेगेटिव चार्ज में आप क्या बन जाएगा, आयरन का फेरेट। ऐसे ही आपके पास Au, सबको पता है फेवरेट है भाई, सोना किसका फेवरेट नहीं है। Au का क्या बन जाएगा आपके पास, वैसे तो ये क्या है आपके पास गोल्ड, लेकिन इसका नाम क्या बन जाएगा आपके पास ओरेट। ऐसे ही आपके पास Ag सिल्वर, सिल्वर का क्या बन जाएगा अर्जेंटेट, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे से एग्जांपल है, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, जिंक का जिंकेट, कॉपर, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, कॉपर का क्या बन जाएगा बेटा आपके पास CuC क्यूप्रेट, ठीक है। Pb लेड, अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा है, दो नहीं करेगा, इसका क्या बन जाएगा प्लम्बेट। दो जनरली इससे हम शो नहीं करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे, एज ए पॉइजनस है भाई, क्यों यूज करना है इस चीज को। तो इस तरीके से इनके नामों के अंदर आपके पास चेंजेस आ जाएंगे, प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो जाएगा, पैलेडियम का पैलेडिएट हो जाएगा, कब, जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो, नेगेटिव। अब एक आधा और देखो एग्जांपल, जैसे कि आपको तो ये आयरन नहीं रहेगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा फेरेट। एग्जांपल और देखो कोई भी, जैसे भाई मान लो Ag का उठाते हैं, AgCO Cn, इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से ऊपर जनरली कम ही जाता है, हाइपोथेटिकल में लेते हैं भाई, हाइपोथेटिकल ले लेते हैं, खैर जाएगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। इसका चार्ज दे दिया 2, और भाई इसके साथ में दे दिया आपके पास SO3, ये भी वोल्ट वाइज, ठीक है, और बाहर दे दिया आपके पास मान लो Ca होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखो आपको चले इसका नाम बताओगे, तो देखो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो इसका चार्ज निकाल लो, निकालते हैं सर। ये क्या है ग्रुप 2, 2 है और एक का चार्ज करता है +2, प्लस Ag का तो निकालना है x, प्लस कार्बोनिल 1 है और चार्ज कितना होता है 0, प्लस साइनाइड 2 है और चार्ज कितना होता है -1,
प्लस सल्फाइट 2 है और चार्ज कितना होता है -2, ओवरऑल 0। कितना हो गया आपके पास +4 + x +0 -2 और आपके पास -4 = 0। 4 से 4 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास +2। तो आपके पास जो सिल्वर भाई साहब हैं वहां से मदद ले सकते हो बेटा चार्ज के लिए फिलहाल, तो आप वैसे आपको याद करना चाहिए और जरूरी है, करना होगा आपको याद। तो आपके पास इसका चार्ज कितना आ गया +2। अब नाम लिखना शुरू करो। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे कैल्शियम से। तो भाई कैल्शियम चाहे 2 हो चाहे 3, पहले बात होता नाम डायरेक्ट लिखोगे कैल्शियम। अब कोटेशन स्फीयर के अंदर किसको लिखोगे लिगेंड्स को, एक ही टाइप के ना, पहले कार्बोनिल C, उसके बाद साइनाइड C, उसके बाद सल्फाइड S। अब ABCD थोड़ी सी और सीखनी पड़ेगी। कैसे कार्बोनिल में Ca आता है तो ये पहले आएगा और साइनाइड के अंदर CY बाद में आता है तो ये बाद में आएगा। तो पहले आपके लिखोगे कैल्शियम, उसके बाद क्या जाएगा आपके पास कार्बोनिल, कार्बोनिल के बाद साइनाइड, कितने हैं 2 और इसका नाम क्या बन जाता है डाइसियानो या डाइसाइनिडो। तो क्या जाएगा, मैं तो साइनिडो लिख रहा हूँ भाई, डाइसाइनिडो, आप दोनों लिख सकते हो। उसके बाद ये भी 2 हैं तो डाई सल्फाइड तो क्या बन जाएगा सल्फाइटो, सल्फाइटो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम सिल्वर, लेकिन भाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आया था, इसके ऊपर +4 था, ऑब्वियस है। अगर आगे पॉजिटिव है तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। पीछे अगर नेगेटिव है, वैसे देखो आपको सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकालने की जरूरत है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज आपको कभी नहीं निकालने की जरूरत है। थोड़ा सा जनरल सेंस से चलो। अगर कभी भी आपके पास एग्जांपल देता हूँ, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सीधी बात है AT लगा दो नाम के साथ मेटल के साथ। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल है तो कुछ नहीं लगाना। लेकिन मान लो अगर ये न्यूट्रल है और इसके आगे कोऑर्डिनेशन आयन है, कोई भी आगे है मेटल है, ऑब्वियस बात होगी, ठीक है। तो आगे तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव रहा होगा, तभी तो इसके आगे आयन की जरूरत पड़ी है। तो अगर आगे कुछ भी मिल जाता है तो आग बंद करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मेटल के नाम के साथ आप AT लगा सकते हो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, पीछे आ गया तो सर, पीछे आए तो मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेट आपके पास काउंटर आयन है, नेगेटिव है तो वैसे बात है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज अरे काउंटर कर रहा है वो, तो नेगेटिव को काउंटर कौन करता है पॉजिटिव, तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप उसका नाम शांति से कर सकते हैं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, सिल्वर का क्या बन जाएगा अर्जेंटेट, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2, आयन नहीं है तो आप यहीं पे छोड़ दोगे। तो इस तरीके से आप सिंपल से नाम इनके कर सकते हो। अगले में लेक्चर में आप इन्हीं के नोमेनक्लेचर देखोगे, यहीं से देखोगे, लेकिन उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे, उनके अंदर आपके पास कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि आपके पास आ जाएगा कि भाई अगर ये EN भाई साहब हैं, ऑक्सलेट तो कोई दिक्कत नहीं है, EDT है, इथाइलिन ट्राई अमीन है, अगर वो डबल रिपीट होते हैं तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन वाले अगर हैं तो उसके अंदर नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो और आइसोमेरिज्म। तो अगले लेक्चर में आपके पास नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के ऊपर। फिलहाल इसी की प्रैक्टिस करो सिंपल से, आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे क्लास ग्रुप पे, आप उनको आराम से कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ज़रूरत फील हो तो, स्पेसिफिकली इसका, ये तो आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, इनको लिख लेना, थोड़ा सा फायदा रहेगा नोट्स के अंदर कि भाई क्या बन जाता है अगर आपका स्फीयर नेगेटिव है तो। दैट इज इट, थैंक यू।